जय माता दी दोस्तों आपने मंदिरों में भगवान लक्ष्मी, गणेश, राधा कृष्ण, राम सीता या भगवान विष्णु की अनेकों मूर्तियों को देखा होगा या फिर इनके चित्र जरूर देखे होंगे। आपने कभी गौर किया है कि हर जगह ये सभी सोने चांदी से जड़े हुए आभूषणों में दिखाई देते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर भगवान शिव ही क्यों बिना आभूषणों के रहते हैं? उनके गले में माला के नाम पर एक सांप, सिर पर मुकुट की जगह जटाएं और शरीर पर मलमल के कपड़ों की बजाय बाघ की खाल और साथ ही शरीर पर चंदन के लेप के स्थान पर भस्म क्यों है? दोस्तों, भगवान शिव क्यों अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं, इसका जवाब आज हम आपको बताएंगे। आखिर क्यों देवों के देव महादेव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं? दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि ये कोई आम लकड़ी की भस्म नहीं होती, बल्कि यह चिता की राख होती है। इस भस्म के पीछे एक नहीं बल्कि कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। तो आइए आज हम आपको उनके बारे में बताते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक साधु महात्मा थे। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने तपस्या करके बहुत सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। दोस्तों, वो केवल फल और हरी पत्तियां खाते थे, जिससे उनका नाम प्रणत पड़ गया था। अपनी तपस्या से उन साधु महात्मा ने जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतुओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार वे अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी उंगली कट गई। साधु महात्मा ने देखा कि उनकी उंगली से खून बहने की बजाय पौधे का रस निकल रहा है। पहले तो वे बहुत ज्यादा अचंभित हुए, किंतु बाद में उन्होंने सोचा कि वो इतने ज्यादा पवित्र हो चुके हैं कि उनके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस भर चुका है। उन्हें इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई। खुशी होने के साथ साथ उनमें इस बात का अहंकार भी आ गया। अब साधु महात्मा अपने आप को दुनिया का सबसे पवित्र इंसान मानने लगे। भगवान शिव ने जब देखा उनके भक्त में अहंकार आ गया है, तो उन्होंने उनका अहंकार भंग करने का निश्चय किया। अब भगवान शिव एक बूढ़े व्यक्ति का भेष लेकर उनके पास पहुंचे। बूढ़े व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु महाराज से पूछा कि वो इतना खुश क्यों है। साधु महाराज ने वजह बता दी कि उनके शरीर में रक्त के स्थान पर पौधों का रस भर चुका है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे अंदर पौधों और फूलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वो भी राख बन जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किए हुए शिव जी ने तुरंत साधु महाराज को अपनी उंगली काट कर दिखाई। उसमें से राख गिरने लगी। साधु महाराज को अपनी गलती का एहसास हो गया और तुरंत ही वे बूढ़े व्यक्ति के चरणों में गिर पड़े और उनसे अपने असली रूप में आने के लिए कहा। इसके पश्चात शिव जी अपने स्वयंभू रूप में प्रकट हुए। साधु महाराज ने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे। दोस्तों, इस विषय में एक अन्य कथा भी प्रचलित है कि जब सती माता ने क्रोध में आकर खुद को अग्निदेव के हवाले कर दिया था, उस वक्त महादेव उनका शव लेकर धरती से आकाश तक हर जगह घूम रहे थे। इस दौरान उनके वियोग को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को भस्म कर दिया था। उस दौरान शिव जी से सती का वियोग सहन नहीं हुआ और उन्होंने उसके मृत शरीर की भस्म को अपने तन पर रमा लिया था। दोस्तों, माना जाता है कि तब से ही महादेव को भस्म बहुत ही प्रिय है। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि भस्म भगवान शिव का ही स्वरूप है और इसे लगाने से कष्टों और पापों का नाश होता है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय माता दी।